आखिर कैसे आप एक बहुत ही अच्छे शो को बर्बाद कर सकते हैं? इसका जवाब गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स आसानी से दे पाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर एक बात पर सभी लोग एग्री करेंगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन बहुत ही बेकार था। आज हम यही देखेंगे कि कैसे उन्होंने इतने अच्छे शो को बर्बाद किया। गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में एक चीज़ ज़रूर थी कि कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन ये लोग उसे मारने में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। लेकिन जब गेम ऑफ थ्रोन्स अपने एंड की तरफ पहुंचा, तब इन मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो गई। जहां पहले किसी कैरेक्टर के लिए कोई प्लॉट आर्मर नहीं था, अब वो भी आ गया है। जब ड्रैगन आइस फायर छोड़ता है तो ग्रेट वॉल टूट जाती है, लेकिन जब जॉन स्नो एक चट्टान के पीछे छुपता है तो आइस फायर उस चट्टान का कुछ भी नहीं कर सकती। टिरियन लेनिस्टर, जो कि पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, लास्ट में उसे सबसे बेवकूफ़ कैरेक्टर बना दिया। उसके ज़्यादातर फैसले गलत ही साबित होते थे। ब्रेन स्टार्क, जिसे कि लास्ट में राजा बना दिया गया था, वो बहुत ही वाहियात चीज़ थी, क्योंकि शो में पहले ही ब्रेन ने बोला था कि वो कभी भी कोई टाइटल नहीं लेगा, लेकिन अब वो राजा बनेगा। इन लोगों ने पूरे 7 सीजन तक नाइट किंग को बहुत ही तगड़ा बिल्डअप दिया था, लेकिन उसके बारे में कुछ भी बताए बिना ही शो को ख़त्म कर दिया। मतलब वाइट वॉकर्स का वो गहरे वाले सीन का क्या मतलब था, वो लोग बच्चों को क्यों उठाते थे, इसका क्या मतलब था, कुछ भी नहीं बताया। और लास्ट में उसे एक बच्ची से मरवा दिया। अनसलीड वालों को लास्ट में एक हाउस दिया जाता है, मतलब जो लोग अगली जनरेशन पैदा भी नहीं कर सकते उन्हें भी हाउस दिया गया। वैसे जब जॉन स्नो आर्या और सांसा को कहता है कि हमें अलाइज की ज़रूरत पड़ेगी, तब आर्या कहती है कि उसे अलाइज नहीं चाहिए। मतलब जो जिंदा भी सिर्फ अलाइज की वजह से है, वो भी ज्ञान दे रही है। वैसे सब लोग प्लान बनाते हैं कि किंग्स लैंडिंग पर आमने सामने की लड़ाई करेंगे। मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आर्या सरसी को आसानी से मार देगी, जैसे उसने नाइट किंग को मारा था। जेमी लेनिस्टर इस वाले सीन में टिरियन से बोलता है कि उसने कभी किंग्स लैंडिंग के लोगों की परवाह नहीं की, मतलब कुछ भी। जेमी भले ही एक बुरा कैरेक्टर था, लेकिन जब मेड किंग ने उसे आदेश दिया कि वो आम जनता को भी जला के मार दे, तो उसने राजा का बॉडीगार्ड होने के बावजूद राजा को ही मार दिया। शुरू से एक भविष्यवाणी थी कि अजोर अहाई रिबोर्न होगा और एक प्रिंस आएगा जो कि नाइट किंग को मारेगा, और वो प्रिंस असल में जॉन स्नो था, ना कि आर्या स्टार्क। जॉन स्नो रेगर टारगेरियन का बेटा था और असली प्रिंस था, और नाइट किंग को मारने का काम उसका था, और वो भी एक शानदार फाइट में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जॉन स्नो को पहले इंटेलिजेंट दिखाया गया था, लेकिन अब वो सबसे डम्ब कैरेक्टर है। और यहाँ तक कि जब उसे ये पता चलता है कि वो रेगर टारगेरियन का बेटा है, तो पहले ये बात वो डेनेरियस को बताता है और बाद में आर्या और सांसा को। मतलब क्यों? वो कोई सीक्रेट ही नहीं रख सकता है, और बाद में सांसा उसे टिरियन को बताती है, और धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाती है। मतलब जो सीक्रेट नेड स्टार्क ने 15 सालों तक छुपा के रखा था, उससे ये सब लोग कुछ टाइम के लिए भी नहीं छुपा पाए। वैसे तो ये बहुत ही कम गलतियां है जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने की थी, और भी कई सारी गलतियां की है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।